बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। बेहमदी ताला आज कल रात में हमें बताया गया था कि कुछ वहाबी और देवबंदी तबके के लोग आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की जो है शख्सियत के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और न जाने कहाँ से ये लोग ये इबारत लाते हैं। न जाने हम लोग ने कितनी बारहा सदा इसका जवाब दे चुके हैं हम लोग, मगर जो छोटे बोझे टुचपुंजिया किस्म के वहाबी देवबंदी हैं वो आला हज़रत के ऊपर खामखा एतराज़ करते हैं, बिला वजह एतराज़ करते हैं, बेजा एतराज़ करते हैं आला हज़रत के ऊपर। हमने इसके बाद सदा जवाब इसका दे चुके हैं और आला हज़रत की शख्सियत के ऊपर तनकीद बनाते हैं। उनके कहते हैं कि आला हज़रत ने ये लिखा, आला हज़रत ने ये लिखा और न जाने किस तरह के एतराज़ लाते हैं। आप सुनते होंगे सोशल मीडिया के जो लोग साथ में जुड़े हैं इसमें, सुनते होंगे कि कितनी बार ये एतराज़ करते हैं। किसी ने सूरह यूसुफ पढ़ने के ऊपर एतराज़ किया तो किसी ने राइना के ऊपर जो है एतराज़ किया, किसी ने कि जो है आला हज़रत की किसी बात के ऊपर एतराज़ किया, फिर किसी ने आला हज़रत के ऊपर किसी बात का एतराज़ किया। हमने इसके बाद कई मसले पर इसका जवाब हम लोगों ने बारहा दे चुके हैं। फिर इनके नाम निहाद मौलवी चुटपुंजिया मौलवी जिनकी कुद्दो कोड़ी की औकात नहीं है, वो आला हज़रत की इबारत पढ़ते हैं, एतराज़ लाते हैं और आला हज़रत के बारे में तनकीद करते हैं। अभी ये कुछ देवबंदी जो इनके चुटपुंजिया मौलवी हैं वो भी आला हज़रत के ऊपर एतराज़ करते हैं। और ये देखिए, अभी आप देखेंगे उनकी आवाज़ सुनेंगे, दो मौलवी हैं जो जाहिल किस्म के हैं, आप लोग उनसे वाकिफ़ हैं, खामखा एतराज़ करते हैं। उनके पास कोई मसला रहता नहीं है, बस आला हज़रत की जो है तनकीद करें ताकि हमारे मौलवी बचे रहें। हमारे मौलवी के मुताबिक कोई सवाल ना पूछे, फ़ोन करें तो सबसे पहले आला हज़रत को जो है तनकीद करें, बुज़ुर्गान दीन के ऊपर तनकीद करें, गौसे आज़म के ऊपर तनकीद करें, गरीब नवाज़ के ऊपर तनकीद करें। इनका काम सिर्फ यही रह गया और कोई बात नहीं रह गई है। और खाली दम भरते हैं कि हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं, हम गरीब नवाज़ को मानने वाले हैं, हम बाईजी बुस्तामी को मानने वाले हैं, मारूफ करकी को मानने वाले हैं, मगर उनके तरीके पर नहीं है। अब इनकी किताबें आप पढ़ेंगे, हिकायत औलिया, अरवाह सलासा, क़ससुल अकाबिर, इसमें कोई वली का जिक्र नहीं है, इसमें कोई वली का जिक्र नहीं है। ना गौसे आज़म को आपका जिक्र मिलेगा, ना गरीब नवाज़ का जिक्र मिलेगा, ना मारूफ करकी का मिलेगा, ना अल्लामा शिबली का मिलेगा, ना बाईजी बुस्तामी का मिलेगा, दाता अली अजमेरी का मिलेगा। कोई वली का जिक्र इनकी किताबों में नहीं मिलेगा, सिर्फ इनके ही औलिया का जिक्र मिलेगा। कासिम अली नानोतवी ले लो, रशीद अहमद गंगोही ले लो, जिसको कुतुब रब्बानी कह दिया, पता नहीं गौसे आज़म अपनी किताब में लक़ब दे दिया, तो उन्हीं का जिक्र मिलेगा और कोई वली का जिक्र इनकी किताबों में नहीं मिलेगा। और ये दम भरते हैं कि हम नबी वाले हैं, हम औलिया वाले हैं, वगैरह वगैरह। और अहले सुन्नत की सारी बातें कॉपी करते हैं, अहले सुन्नत के सारे अशार अपनी नातों में पढ़ते हैं, अहले सुन्नत की जो है जितनी भी तकरीरात हैं उसको कॉपी करते हैं, निज़ामत को कॉपी करते हैं, सब अहले सुन्नत का सब कॉपी करके रखा है। खैर, मगर इन लोग 100 साल की पैदावार है, अंग्रेज की पैदावार है, तो क्या कहा जाए, इसमें कोई शक की तो बात है नहीं। खैर, अब इन्होंने एक नया शोषा छोड़ा है कि आला हज़रत के जो आला हज़रत की किताब है आला हज़रत व आला सीरत, उसमें आला हज़रत ने बनारस के जाने का एक वाक़या लिखा है जिसमें एक पंडित साधु आता है, तो उसको कह दिया आला हज़रत ने, उसे आबदाले वक्त कह दिया, तो उसको जो है इन लोगों को बहुत बुरा लग गया। और इरफान शरीयत की ये सामने जो इबारत आपको दिख रही है, ये देखिए आप इबारत पहले में आला हज़रत सवाल पूछा जाता है कि गैर मुस्लिम और क्या अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, तो आला हज़रत ने इसका जवाब दिया कि कतई बगैर इस्लाम लाए कोई अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा। इबारत ये है। और सवाल चने का, जवाब गंदुम, बिल्कुल उल्टी खोपड़ी लगा दी इन्होंने। सवाल जो है चने का और जवाब गंदुम दे रहे हैं। तो आला हज़रत ने इसका जवाब देने का, अगर उनको कोई माने तो काफिर है। आला हज़रत ने उस साधु का वाक़या नकल किया है, उस साधु का जो है मंदिर से निकलते हुए कहा यह अब्दाले वक्त था। एतराज़ हुआ क्योंकि इनको अभी तक इनको कैटेगरी नहीं मालूम है कि वली की कितनी कैटेगरी होती है। अगर वलियों की किताब इनको पढ़ते, तज़किरतुल औलिया पढ़ते और जो औलिया की ज़िंदगी हालात पढ़ते, गौसे आज़म की किताबें पढ़ते, बाईजी शहाबुद्दीन शोहरवर्दी की पढ़ते, अबू अली शाह कलंदर की पढ़ते, मारूफ करकी की पढ़ते और जो है बाहुद्दीन नक्शबंदी की पढ़ते किताबें, या निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूज़ात पढ़ते, अगर ये पढ़ते तो इनको अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि वलियों की कैटेगरी क्या होती है और वली रहकर किस अंदाज से जो है मखलूक की जो है
यानी में खिदमत करते हैं, किस तरह दीन की तबलीग करते हैं, किस किस जो है लिबास में रहकर अल्लाह की जो है अल्लाह की दीन की जो है अल्लाह की दीन के जो है पैगाम को दुनिया तक पहुंचाते हैं और खिलकत की मदद करते हैं। मगर इनको ये सब कुछ बातें मालूम ही नहीं है, इन्होंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी, दिन भर आला हज़रत किया करते हैं। बुजुर्गानी दीन को पढ़े तब तो मालूम हो, गौसे आज़म को पढ़े तब तो मालूम हो, गरीब नवाज को पढ़े तब तो मालूम है। बस सिर्फ आला हज़रत के ऊपर तनकीद करें, क्यों? आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन का फतवा इनके ऊपर नाफिज कर दिया। अब से 100 साल से झगड़ा चला रहा है, जल कूद के मर चुके हैं, मगर अभी तक आला हज़रत का पीछा नहीं छोड़ा। सिर्फ अपने औलिया का जिक्र करते हैं, ना कोई औलिया होता है ना कोई होता है। खैर, बात मुख्तसर, किस्सा मुख्तसर। देख रहे हैं तो आला हज़रत इसमें जो एक साधु का वाक्य लिखा कि साधु पंडित मंदिर से आता है और आला हज़रत के कान में कुछ बात करता है। आला हज़रत से सवाल पूछा जाता है, कौन? कहता है ये अब्दाल वक्त था। तो अब इसमें एतराज़ करते हैं। खैर, मैं इनके एतराज़ का जवाब देता हूँ कि इनको अभी तक इसके बारे में ज़र्रा बराबर भी पता नहीं है कि ये कि जो औलिया होते हैं, जो मज़्ज़ूब बुज़ुर्ग होते हैं, जो अब्दाल होते हैं, जो कुतुब होते हैं, उनको जो है नाफिज़ किया जाता है और दुनिया पर। और गौसे आज़म फरमाते इन्हीं की बदौलत दुनिया कायम है। ये खेमों की तरह, कीलों की मेखों की तरह ये दुनिया पर जो है बरकरार है। इसी की वजह से निज़ाम बरकरार रहता है और जो है सारा मामला होता है। अब इनको कुछ मालूम नहीं है वो क्या है। खैर, मैं इनको बता देता हूँ। अभी ये क्या जाने औलिया की शान क्या होती हैं, सब सुन्नियों से सीखते हैं। सब इनके मौलवी औलिया की शान नहीं बताते हैं, ये सब सुन्नियों से सीखते हैं शान। अब ये देखिए, ये आपके सामने ये मलफूज़ात हकीमुल उम्मत है, इसकी जिल्द नंबर 1 है, इसका सफ़ा नंबर 209 पर इसके ऊपर क्या लिखते हैं? मज़्ज़ूब और मजनून में इम्तियाज़। क्या लिखते हैं कि एक मौलवी साहब ने अर्ज़ किया कि हज़रत, मज़्ज़ूब और मजनून में आजकल इम्तियाज़ मुश्किल है। आजकल समझ में नहीं आता कि मज़्ज़ूब भी जो है अल्लाह के जो तजल्लियात का जो है मुस्तगरक होता है, मजनून ऐसे टहला करते हैं, तो उनमें इम्तियाज़ नहीं होता है कि कैसे पहचाने। तो फरमाते हैं कि बिल्कुल सही है, अगर मज़्ज़ूब होता है तो कोई मजनून होता है। अहले इदराक को पहचान होती है। किनको पहचान होती है? अहले इदराक, जिनको फ़रासत वाली होती है, उनको जो अल्लाह की, जैसे हदीस में आए इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाह बातनी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, फ़रासत नूरी से देखता है। तो अहले इदराक को ये हक़ है कि वो उनको इम्तियाज़ करे, उनको जानता है वो। मगर आम शख्सियत को इसका हक़ नहीं है कि वो समझ पाए कि जो ये कौन है, ये कैसे हैं, वो नहीं समझ सकते इसके बारे में। आइए, अब मैं इनकी एक किताब आपके सामने पेश करता हूँ। बहु यही किताब है। अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, अपने मौलवियों की किताब पढ़ें। अपने मौलवियों की किताब नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अपने मौलवियों की किताब पढ़ते हैं तो उसमें सारे जो है यही सब बातें मौजूद हैं, और जो अहले सुन्नत से लिए गए हैं सारी बातें, वो सब मौजूद इनके मौलवी ने लिख के मर के मिट्टी में मिल गए। मगर इनको ध्यान ये है, तज़किरतुर रशीद। क्या है? तज़किरतुर रशीद। इसकी जिल्द नंबर 2 है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जूम कर दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका सफ़ा नंबर 103 है। इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं? इसके बारे में फ़रमाते हैं, फरमाया एक दिन इरशाद फरमाया, शाह हकीमुल्लाह साहब एक बुज़ुर्ग के सहारनपुर में रहते थे। अब यहाँ से नीचे इबारत आ जी है। अब इसमें लिखा है कि एक गिरद बहुत से हिंदू फ़कीर। अब देखिए यहाँ पे हिंदू फ़कीर, आला हज़रत ने साधु कह दिया, अब्दाल कह दिया तो बड़ा फ़क्र आया, बड़ा एतराज़ बना। अब ये कह रहे हिंदू फ़कीर अलग अलग बुत हाथों में लिए पूजे जा रहे थे। और अब आगे नीचे आइए, अब फिर इसके नीचे लिखा है, पूरी लंबी इबारत है। अब हज़रत यहाँ किस्से तो मुझे हैरान कर दिया, और बाहर तो बुत परस्ती। अब ये जाते हैं, पूरा रशीद अहमद गंगोही इनको पता बताते हैं कि एक फ़ला जगह पे हैदराबाद में एक झाड़ी होगी, वहाँ पे एक मंदिर बना होगा, वहाँ पे एक पुजारी, एक ऐसे इर्द गिर्द लोग रहते होंगे, वहाँ पे एक पुजारी रहता होगा, उससे मेरा सलाम कहना, उससे अर्ज़ करना जो पैगाम दिया था। अब वो पूरी इबारत लाते हैं। अब इसको रोक कर स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, वक्त कलील है इसलिए मैं पूरा किस्सा नहीं पढ़ सकता, अहले इल्म इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब वही किस्सा होता है कि हिंदू जो है, पंडित जो होते हैं, उसको लिखा हिंदू फ़कीर। हिंदू फ़कीर आपस में बुत लिए रहते हैं, आपस में उनकी पूजा कर रहे थे। मैं बड़ा देख के हैरान हुआ। फिर मैंने एक पुजारी को कहा कि फ़ला हज़रत को बुला ला, यहाँ कौन रहता है? तो कहा मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, मैं पैगाम तुम्हारा पहुँचा देता हूँ। अलबत्ता फिर आगे नीचे लिखते हैं कि मुझे देख कर हैरान हुई कि अंदर बाहर तो बुत परस्ती है, अंदर जो है तजल्लियात हो रही हैं, अंदर जो है इस्लाम का बोलबाला है। अब कहाँ पर? अब आगे देखिए, इसका सफ़ा नंबर 302 पे आ जाइए, 302 पर आइए। अब यहाँ पूरा वाक़या कहते हैं, वो बुज़ुर्ग मिलने के बाद सलाम पहुँचाया और फरमाया। फिर आगे लिखते हैं,
लिखते हैं कि फरमाया, अब यहाँ पे एरो दिख रहा है, इसको भी जूम कर देंगे, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पढ़िए, लिखा एरो लिखा है कि फरमाया इसी तरह अक्सर बुज़ुर्ग पोशीदा होकर खिलकत को हिदायत पर लाते हैं। और इसी तरह बाबा गुरु नानक भी मुसलमान थे। अब बताइए, गुरु नानक को भी मुसलमान मान लिया इन्होंने। अब बताइए, जो सिख के गुरु थे उनको भी मुसलमान मान लिया है। और आगे लिखते हैं इसी तरह जो कुतुब अब्दाल होते हैं, इसी तरह जो है इसी लिबास मेरे के पोशीदा में रह कर और खिलकत को हिदायत करते हैं। अब बताइए, वही हू बहू इबारत है जो आला हज़रत ने लिखा था कि मंदिर आते हैं, मंदिर से आते हैं वो पुजारी, उनके काम ने कहता है अब्दाल वक्त, हू बहू वही इबारत है और उससे सख्त इबारत है ये। इनके घर में ये किताबें मौजूद हैं और इनके मौलवी कह रहे हैं फ़ख्र से कि ऐसे जो कुतुब अब्दाल होते हैं, जो अल्लाह की राह में मुस्तगरक होते हैं, जो उनको जो है सौंपा जाता है सुबह, तो उसी अंदाज़ में रह कर और पोशीदा अंदाज़ में मजनू के टाइम में रहकर, जोगी का लिबास पहनकर या जो है किसी और का लिबास पहनकर, किसी और रंग में रह के वो खिलकत की जो है मदद किया करते हैं, पोशीदा तौर पर काम किया करते हैं। अब बताइए, इनके में ये घर में इबारत मौजूद है, आला हज़रत के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं आला हज़रत उनसे काफिर कहा है। तो आप बताओ, आला हज़रत के उसूल से तुम्हारे मौलवी तो काफिर हो गए। सवाल कौन सा आला हज़रत से सवाल पूछा गया था और जवाब तुम चने का था और जवाब गंदुम दे रहे हो, बहु इनके में ऐसी इबारत है और उससे सख्त इबारत है। आला हज़रत उसे जोगी कहा था, एक पंडित आया, जोगी आया और इसने कहा था पंडित फ़कीर। अब बताए, पंडित को फ़कीर कह रहे हैं, बताइए इनके मौलवी। तो क्या कहा जाए, ये एतराज़ की बात है। मगर अपनी किताबें पढ़ते नहीं, अपने जो है बुज़ुर्गों को पढ़ते नहीं, अपने जो है गौसे आज़म को पढ़ते नहीं। हम तो गौसे आज़म, इनके ये गौसे आज़म नहीं है। हमारे जो गौसे आज़म वो हैं, ये अपने गौसे आज़म को पढ़ते नहीं हैं और हमारे जो आला हज़रत के ऊपर एतराज़ करते हैं। और मैं आपसे आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, जाते जाते आप एक हवाला और लेते जाइए, क्योंकि आला हज़रत के ऊपर बड़े तनकीद करते हैं। आला हज़रत को माज़अल्लाह काफिर, मुर्तद, मुशरिक अपने ही फतावा, अपनी उसूलों की ज़द के अंदर आला हज़रत को जो है लाते हैं। खैर, अपने घर की किताबें पढ़ते नहीं, अपने बड़े बड़े हुज्जतुल इस्लाम, मुफ़क्किर इस्लाम, शेखुल इस्लाम, शेखुल कुल की अपनी किताबें तो पढ़ते नहीं हैं और आला हज़रत के ऊपर तनकीद करते हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास है फतावा दारुल उलूम देवबंद, जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर 296। आला हज़रत को काफिर कहते हैं, मगर अपने मौलवी की किताब इनके मौलवी ने तो आला हज़रत की किताबें पढ़ी नहीं है, सब जाहिल थे। आला हज़रत की किताबें क्या पढ़ेंगे। खैर, इनके मौलवी ने ये इनके बकौल ये कहते हैं हमारे मौलवियों ने नहीं पढ़ी है। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ ये आला हज़रत के बारे में क्या कहते हैं। ये पूछते हैं, अहमद रज़ा बरेलवी के बारे में सवाल पूछते हैं, क्या वो जो है क्या नाम है काफिर थे या नहीं, उनके बारे में फ़रमाते हैं। जवाबन इरशाद फरमा लीजिए, थोड़ा सा मुख्तसर है। इनकी तकफ़ीर नहीं की जाती और बावजह इम्कान तावील की जाती है, फ़कत वल्लाहु ताला आलम। अब ये देखिए, फतावा दारुल उलूम देवबंद कहते हैं इनकी तकफ़ीर नहीं की जाती। और इनके मौलवी क्या कहते हैं, ये देखिए किताबुन नवाज़िल है और इसका सफ़ा नंबर जो है 441 से पूछते हैं क्या। अब इसके बारे में आला हज़रत के बारे में पूछते हैं कि आला हज़रत अशरफ थानवी मुसलमान थे, तो उनके बारे में क्या कहते हैं। तो कहते हैं ये दोनों शख्सियत मुसलमान हैं और किसी मुसलमान को काफिर कहना सख्त गुनाह, ज़ैद को तौबा करनी चाहिए और तकफ़ीर से बाज आना चाहिए। अब बताइए, आला हज़रत को इनके मौलवी दोनों इतने बड़े बड़े मुल्ला हैं, आला हज़रत को मुसलमान मान रहे हैं। अभी तो मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि आला हज़रत आशिक रसूल भी थे, आला हज़रत जो है आशिक रसूल थे, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। अभी क्या क्या दिखा दूँ, हवाले बहुत हैं, मगर मुख्तसर अंदाज में आला हज़रत को तनकीद मारते हैं। तो आला हज़रत को ये काफिर कहते हैं। तो बताइए, जिन्होंने मुसलमान का मनशक कफ़ी कुफ्री व अज़ाबी फ़कत कफ़र के ज़द में आते कि नहीं आते हैं। खैर, आप इस ऑडियो को सुनिए और हवाले को नोट कर लिए। अगर किसी को हवाले की ज़रूरत है समीर भाई से मांग ले, वो आपको हवाले सारे दे देंगे। हमारे आला हज़रत के ऊपर एतराज़ करते हैं। खैर, अब इन्होंने एतराज़ किया, मैंने इसको जो है ज़बरदस्त मुँह तोड़ जवाब दिया। हू बहू वो इबारत है, अगर मैं पूरी इबारत पढ़ूँ तो कम से कम 10 मिनट और खा जाएगा रिकॉर्डिंग के अंदर। तो खैर, न इनको बुज़ुर्गानी दीन से कोई सरोकार है, न ये ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानने वाले हैं, न गौसे आज़म को मानने वाले हैं, न मारूफ़ करकी को मानने वाले हैं, न जो बाजी बुस्तामी को मानने वाले हैं, न जुनैद बगदादी को मानने वाले हैं, न मारूफ़ करकी को मानने वाले हैं, न जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मानने वाले, किसी बुज़ुर्ग को नहीं मानने वाले। सिर्फ दम भरते हैं, ये सब अपने औलिया को मानते हैं, अपने बुज़ुर्ग को मानते हैं बालातर, और किसी को नहीं मानते हैं। खैर, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगर किसी को मेरी बात पे एतराज़ है या इनकार है, हवाला गलत हो, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, और जो मैंने ये बात कही है कि किसी को नहीं मानते, तो इनकी किताबें उठाइए, तज़किरतुल औलिया, वो कससुल अकाबिर, और जो है अरवाह सलासा हिकायत औलिया उठा लीजिए।
इसमें सिर्फ इन्हीं की बुजुर्गानी दीन का जिक्र होगा सिवाय एक को छोड़कर, बाकी कोई बुजुर्गानी दीन का जिक्र नहीं होगा। ना गौसे आज़म का लिखा है अरवाह सलासा का, और जो हिकायत औलिया, तो अपने औलिया की हिकायत लिखी, उनकी करामतें दिखाई गई हैं किसी बुजुर्गानी दीन के बारे में। तो इन जो दो मौलवी जो थे, जहांगीर मौलवी और ये जो है असगरी मौलवी, इन दोनों को इतना, जैसे ही इन्होंने मेरा नाम सुना कि अरशद रज़ा आ गया है लाइन पे, तो अब इन लोगों ने जो है भागना चालू कर दिया, कलाबादी गुलाटी मारना चालू कर दिया देवबंद की तरह, कि भाग गए कि अब आएगा अरशद रज़ा तो धज्जियाँ उड़ा देगा, मेरे सवालों का जवाब का बिल्कुल मिसमार करके रख देगा। इन्होंने बात घुमा दी और जो है गुलाटी मार के भाग गए फ़ोन काट कर। अब ये दोनों रिकॉर्डिंग को सुने, देखो कितना खौफज़दा है इन लोग जो है नाम से, कि मुझसे बात करना गवारा नहीं समझते। एक जहांगीर तो मेरा नाम सुनता ही वो भाग गया, उसका पैंट गीला हो गया, और अली असगर तो बात नहीं पलट दिया कि हाँ 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 करने लगा। आप सुने उसको और देखें, ये एतराज़ लाते हैं। एतराज़ किया इन्होंने, रिकॉर्डिंग में मौजूद था एतराज़ जो किया था, और जवाब क्या दिया है, क्या आला हज़रत ने फतावा रिज़विया में लिखा है नबूवत के बारे में। और बताइए ये कोई बात होती है? खैर, हम लोग हमेशा जवाब देते रहेंगे जब भी नामूस रिसालत के ऊपर बात आएगी, हमारे औलिया कराम के ऊपर बात आएगी, अल्लाह के महबूबीन मुकर्रबीन बंदों के ऊपर बात आएगी, हम लोग की ज़बान हमेशा खुलेगी उनके लिए, चाहे कोई भी हो। देवबंदी तो अहले सुन्नत से खारिज, इसमें कोई शक नहीं है। अहले सुन्नत में इनका कोई जो मिला भी नहीं है, ये 100 साल की पैदावार है, ये अहले सुन्नत से इनका कोई ताल्लुक़ और राफ़्ता नहीं है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानें और इस रिकॉर्डिंग को दूर दूर तक शेयर करें, और ये हवाला जिसके पास ना हो तो वो जो है समीर भाई से ले सकता है, वो समीर भाई उसको इरसाल कर देंगे, वो हवाला अपने पास सेव कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, आप जिस व्यक्ति से हेलो, रज़ा अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ शोर तो मचाएगा ना? हेलो, हाँ शोर तो नहीं मचाएगा ना? मैं ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, जल्दी बोल, क्या है, कुछ काम है क्या? कौन सादिक रज़ा कौन है? अरे किसको लगाया, तुझे खुद को नहीं पता रहता है यार, तू फोन लगा देता है किसी को भी। अरे नाम तो बता दो यार, आवाज़ तो अलग रही है, कौन हो? तो अकरम देवबंदी को पूछ, कौन किसको लगाया फोन, उसमें नंबर सेव करके रखा होगा ना। तो सादिक ने नंबर सेव नहीं किया है, इसे लगा दिया सादिक। किसी को भी लगा देता है तू। भाई मैं पुलिस थाने में नाम नहीं देने का हूँ, नाम बता दो। तो किसी को भी लगा देता है, ऐसा क्यों करता है? तो किसी को है तो कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ तो पहले सोच लिया अगर किसको लगा रहा है, नाम क्या है सामने वाले का। अगर किसको लग गया नाम तो बता देना। हाँ समीर शेख बोल रहा हूँ, बोल जल्दी, भी ट्रेन आने वाली है। कहाँ से बोल रहे हो? अरे मैं क्या बोलता हूँ, सुनो ना। हाँ जल्दी बोल। हाँ मैं बोल रहा था, हाँ बोल। मेरे पास इरफान शरीयत है, हाँ हमारे मुजद्दिदी किताब है, हाँ वो सफ़ा नंबर 13 पे लिखा है हाँ कि हिंदू हो खा कोई काफिर, हाँ वो अल्लाह ताला के गज़ब और लानत तक पहुँचते हैं जो ये गुमान करे कि काफिर बगैर इस्लाम लाए अल्लाह तक पहुँच सकता है, तो वो काफिर। अच्छा क्या अल्लाह तक पहुँचने के लिए मोमिन होना जरूरी है, काफिर नहीं पहुँच सकता, ये बात कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, मसला क्या है वो बोल। तो सही है ना, सही बोल रहा? अरे बात करेगा इस पर। जो ये कहे, हाँ जो ये कहे कि बगैर इस्लाम और ईमान के अल्लाह तक पहुँच जाए, यानी अब्दाल और गोली हो जाए, वो काफिर है। अच्छा तो इस मसले पर बात करना चाहता है, सीधा बोलना, क्यों घुमा रहा है यहाँ? हाँ तो बता, अभी फोन करूँ कभी करूँ, 10 मिनट बात करूँ, 15 मिनट बात करूँ? कभी बात नहीं हो रही फिर क्या? अरे मैं तुझे पहले ही बोला जल्दी बोल, क्या काम है, मेरी ट्रेन पकड़ने का वक्त हो गया है। हाँ तो अभी तू बोल रहा है आला हजरत आला सीरत। अच्छे से तू फोन उठाता नहीं, जब मैं तुझे फोन लगाता हूँ तो फोन उठाता नहीं है, तो इसके लिए मैं तुझे टाइम पूछ रहा हूँ, कब बात करेगा इस मौजूद पर तू बता। कर रहा हूँ अभी नहीं बोला ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बस बक रहा है, लेकिन बक करेगा लेकिन जवाब देनी। मैं बोल रहा हूँ मेरी टाइम, अभी मेरी ट्रेन आने वाली है 5 मिनट में, मैं जा रहा नीचे प्लेटफॉर्म पे, तुझे समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही प्लेटफॉर्म की? नहीं 5 मिनट बात हो जाएगी, 2 मिनट की बात है, 5 मिनट नहीं 2 मिनट की बात है। सुनो तो एक अबे रहा है तुझे, हाँ तो इस मौजूद पे तुझे बात करनी है ना। तांगा की तरफ दौड़ा, आपने तांगा रोकवा दिया, आला हज़रत को अल्लाह से सलाम किया और कान में कुछ बात मस्जिद में चला गया।
उधर कागज भी चल पड़ा, अरे, तब मैंने इस पर बात, कौन सा में अब्दाल हाँ हाँ हाँ, इस पर बात करेंगे ना, मैं क्यों, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रहा हूँ। साधु, मंदिर का साधु अब्दाल पे अल्लाह की हाँ इस्लाम की बदले हाँ अब्दाल कैसे बन सकता है? हाँ हाँ तो ये जो किताब है इरफान से, उसके फतवे से तो काफिर हो गया था। हाँ हाँ, तू अपनी बात पे कायम रहेगा ना, काफिर हो गया। हाँ काफिर हो गया, तूने तूने तू अपनी बात पे कायम रहेगा ना, काफिर हो गया। तू अपनी बात पे कायम रहेगा ना। हाँ अरे मैं तो कायम हूँ, तुम कायम हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होगा, ये तो काफिर बोला है तूने, काफिर का हुक्म लगाया है, अपनी बात से पलटना नहीं। मैंने लगाया कि तेरे घर नहीं, इसने बोला कि काफिर हो गया है, रिकॉर्डिंग मैंने भी किया है, अपनी बात से पलटना नहीं। कौन सी किताब से? हाँ हाँ, यही तो अपनी तेरी रिकॉर्डिंग हुई है, बातचीत हुई है, अब मैं छोड़ूंगा ना। यहाँ लगाते हैं। हाँ हाँ, तू उठाना मेरा फोन मत काटना। मान लिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और उसने मान लिया कि वो काफिर हो गए। ठीक है, तूने हुक्म लगाया, मैंने नहीं लगाया है खंडू। जवाब करना देने के पास तूने हुक्म लगा दिया है, तू अपनी बात से पलटना मत। ठीक है। पास किताब, हाँ मैं रुक, मेरी गाड़ी आ रही है, निकल अभी निकल अभी, तो तुझे फोन लगाऊंगा, उठाना भागना मत। रजा होती है। हेलो। हाँ जहांगीर साहब। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? समीर शेख बोल रहा हूँ। समीर शेख। कहाँ से जी? मुंबई से, मुंबई से जी। कहा जाए? जी जी। अरशद भाई। हेलो, कौन है अरशद भाई? हेलो। जी जी बोला जाए। जी जहांगीर साहब बोल रहे हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? अरशद साहब? जी, फकीर का नाम मोहम्मद अरशद रजा। आप फकीर हैं? जी मैं अपने आप को फकीर ही कहता हूँ। फकीर कहते हैं? है भाई फकीर? खैरियत है? जी जी अल्लाह का शुक्र है, फजल है, एहसान है, करम है। अरे मैंने जो है अभी मुझे हवा मिली है, गालिबन ये सही हवा है कि आपकी तरफ से एक इल्ज़ाम आला हजरत के ऊपर, आपने जो है आला हजरत की जो किताब से आला हजरत के बारे में एक शोषा छोड़ा है। आपने कहा है कि आला हजरत के बारे में आप बनारस तशरीफ ले गए और वहाँ के आपने हिंदू पंडित से जो कहा कि वो अब्दाल वक्त था, गालिबन ऐसी आपने इबारत बताई आला हजरत की किताब से। आला हजरत, आला उसकी आला सीरत किताब, गालिबन यही नाम है ना? आप कैसे बोलोगे? किस तरह से बोलोगे यार? जी यार तो दवा मांगने का भी ढंग होना चाहिए यार। तुम एक ही बात को तुम न जाने कितने तर्ज में, कितने अंदाज में बोल दिए यार। बस एक छोटी सी बात कह दो कि आला हजरत के बारे में तुमने कहा कि एक साधु एक पंडित से मिला था जो मंदिर से बाहर निकला था, बात खत्म है। इतना सवाल को तुम न जाने कितनी लंबी जो तकरीर कर रहे हो अरशद साहब। बिल्कुल भाई, ये हम लोगों का तरीकेकार होता है कि उस अंदाज में समझाता है। अगर आप समझ जाते तो आप मुझसे ये कह दें कि मैं समझ गया हूँ। तो बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात देखिए, बात वो अच्छी होती है मुख्तसर जामे हो। इल्म से थोड़ा सा मस होगा आपको तो आप इनकार नहीं करेंगे आप। नहीं, मतलब तूल ना हो, इजमालन हो। जी 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 जी। अच्छा, मुख्तसर अंदाज। नहीं, इजमालन नहीं हो, इजमालन एक अलग चीज है। इजमालन में मैं कह रहा हूँ मुतव्वल ना हो, मुख्तसर हो। अच्छा तो अच्छा मुख्तसर अंदाज के अंदर और जामे अंदाज में आप जो है मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बात करें। जी 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 बात करें, सवाल को रखें। आप वही बात को घुमा रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं एकदम जिस तरीके से खिचड़ी। अच्छा खैर नहीं, आपका एतराज क्या है उसके बारे में जरा से मुदव्वन करें, हम पर भी आया करें। तो पूरी एतराज है जी, ईमान पे मेरा एतराज है। ये तो ये शक पता कि खान साहब ईसाई हैं और ईसाई मजहब पे शायद वो मरे भी हैं। तौबा किया हो या ना किया हो ये मुझे इल्म नहीं है जी। ये हो तो आप मुझे इत्तला फरमा दे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात हो। जी जी ठीक है, वो भी इंशाल्लाह। मगर मुझे किसी ने और समीर भाई ने इसी वजह से लाइन पे लिया है। और आप वैसे भी लाइन पे रहते हैं, के अंदर क्या डर और खौफ बैठा हुआ कि आप अपने नंबर से फोन नहीं करते हैं, आप किसी को लाइन पे लेके फोन करते हैं। क्योंकि मैं अपने नंबर से इस वजह से फोन नहीं करता हूँ क्योंकि आज जैसे 75 लोग मेरे पास दिन भर फोन करते हैं, उनके पास काम धंधा नहीं रहता। और मैं कहाँ तक मैंने फोन किया है।
मैंने फोन किया, ये तो आपकी झूठ हो गई। आप कैसे क्या कह रहा हूँ मैं? आप झूठ बोल कर मतलब लोगों से मांगा करते हैं आप। मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप जैसे मैं लोग, समझ ये तो नहीं बात कहा को। कि आप जैसे लोग जो होते हैं, जैसे देवबंदी तबके के जैसे लोग, तो इसका मतलब है आप कभी फोन किया हो, मैं फालतू का बैठा हुआ हूँ, मैं दुनिया में मतलब पागल फिर रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या इल्जाम है? ये क्या तहमत आप लोगों ने फैलाया था दुनिया के अंदर? जनाब पता नहीं आप लोग जहांगीर साहब, बिल्कुल अखलाक की गिरी बात कर रहे हैं। आ गया लाइन पे, मुझसे बात नहीं अरशद रजा आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन ये बात जो है बिल्कुल गलत है। इस तरह से बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये गलत तरीके से आप बात कर रहे हैं। आप अपने बात से रुजू कीजिए। असल में क्या जब अरे असल वसल को छोड़िए, असल वसल को छोड़िए आप। नहीं क्या, अरे भगाता हूँ मैं यार, रात दिन आप जैसे को भगाता हूँ मैं। हाँ, आपने पेट्रोल पी के रखा है ना, आप सब पेट्रोल पी के। अच्छा मतलब पेट्रोल पीने वाले भगाते, फिर आप देखिए गलत बोल दिए आप, फिर आप गलत बोल दिए। कहाँ बोलते हैं? अगर आप साबित कीजिए आपको पेट्रोल पीने। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। नहीं आपकी जबान में लगाम क्यों नहीं है, पहले ये बताएं। क्यों नहीं लगाम है आपको? मैंने क्या बोला? नहीं आप दो बात बोले, दोनों बात आपकी गलत हो गई, दोनों बात को मैंने गलत साबित कर दिया, रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या गलत होगी जनाब? आपको दोनों मैंने गलत साबित कर दिया। जो आप बोले वो भी, मैं जो आपकी बात को गलत साबित। मेरे नाम से आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची नहीं लग रही है। अरे जहांगीर साहब, मिर्ची तो आपको लग रही है। जहांगीर साहब अभी अरे जहांगीर साहब एक मिनट सुनेंगे। मुझे जाने में आपको सही ढंग से भी पहचाना नहीं। देखिए जहांगीर साहब, इस बीच हेलो टाइम लेकर के आप अपने हेलो फिरते हैं। हेलो जहांगीर साहब, बात सुनिए, ये मुझसे बात नहीं कर सकता। सुनिए बात सुनिए जहांगीर साहब। देखिए आप लोग ऐसे लोगों से बात करना कबूल है। बिल्कुल ही देखिए अगर मेरा नाम अच्छे लोगों से बात करने से नहीं करना है तो फिर जाइए आप, कोई बात नहीं। कौम का नुकसान है। नहीं करते हैं तो जाइए। कौम का नुकसान। शैतान लोगों से वैसे भी पनाह मांगना चाहिए। हेलो पना मांगे हम तो आपको शैतान का बिल्कुल आप शैतान है। आप बात, मैं आपको बता रहा हूँ हदीस कुरान की रोशनी में कि बात जामे और मुख्तसर। भाई ये बात नहीं करेंगे, छोड़ दो। पेट्रोल पी रखे ये इनको घबराहट तारी हो गई है, इनकी घबराहट तारी हो गई है इनसे। साहबा का तरीका ये था, ये बात नहीं कर सकते। अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीक़ाकार था। ये ऐसे ही तरीक़ाकार था। ये वो अब बात नहीं करने देगा। बात नहीं करने देगा। आप अपनी बात से रुजू कीजिए। फिर तुम अखलाक से गिरी बात कर रहे हो यार। बिल्कुल। अरे जहांगीर साहब, अरे जहांगीर साहब सुने, मैं तो कह रहा हूँ जहांगीर साहब अभी मैं दलील दूं कि अशरफ अली थानवी भड़वा था। अभी मैं दलील दूं? क्या दलील दूं? अभी अशरफ अली थानवी का मामू हिम्मत और जुर्रत है तो असल इबारत भेजना, और मैं जो है मुझे ईसाई साबित करता हूँ। रिलेटेड जो मौजू से रिलेटेड बात आपसे करनी यहाँ है। क्या मौजू आपका जो एतराज था उसके ऊपर आप कौन सा मौजू? अरे मौजू कहते, मौजू किसे कहते बता, मौजू किसे कहते बता, मौजू किसे कहते? मत बता। मौजू की लुगत में तारीफ क्या होती है? इस्तिलाही तारीफ नहीं पूछ रहा हूँ, बताना वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे, बताना लुगत में फट गई तेरी, साला पेट्रोल तेरे घर में घुस गया। क्या फट गया? बकवासात करता खाली, जबान मत खुलवा मुझसे। जैसे बरेलवी को डेली पेलता हूँ मैं। अरे यार पागल जाहिल की हिम्मत है। अरे ये गाली गलौज पे आ गया, अगर हिम्मत है तो बात करो। गाली गलौज पे आ गया, भाग गया। हेलो, कुछ फायदा नहीं। वो मेरा नाम ही सुनेगा भाग जाएगा यार ये। जी समीर साहब बोलिए। अरे क्यों भाग गए थे आप? भागने के लिए जब बदतमीजी करेगा आदमी करेगा। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। शुरू में ही इस तरीके की अल्फाज इस्तेमाल करेगा जिस अल्फाज का कोई हाथ न पैर, जो मुगल्लज़ात बदले। देखिए सुनिए जहांगीर साहब, इत्मीनान से बात करें। कुछ आप बोले, कुछ हम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए आपने इतराज किया था तो हम एतराज के ताल्लुक से हम बात करने के लिए आपके पास आए थे। आप बात न सुन रहे न समझ रहे हैं और दूसरा मौजूद लेकर आ रहे हैं। फिर आप भी अरशद रजा की तरह बोलने लगे। क्या आप एतराज लेकर आए थे। देखो अब फिर शुरू हो गया। आप बताएं कि आप अगर कोई पहली मुलाकात में फिर शुरू हो गए। आप बोलने नहीं दे रहे, फिर शुरू हो गए। सवाल कर रहा हूँ, आप फिर जवाब दें, बोले मत
आपने जो ऐतराज किया था उस ऐतराज पर हम बात करने आए हैं, तो आप क्यों भाग रहे हो उस ऐतराज से? फिर ऐतराज ही क्यों किया आपने? फिर उल्टा बोल रहे हैं आप, फिर उल्टा बोल कहाँ उल्टा बोल रहे हैं? बोलने का सलीका नहीं तो है फिर आप लोगों को। आप ऐतराज ही क्यों करते हैं जब आप लोगों को बात नहीं करनी होती है? बिल्कुल आप कहिए कि भाई आप, अरे जब आपकी हैसियत नहीं होती है आप लोगों की, भाग रहे हैं, अरे जहांगीर साहब आप लोगों की हैसियत नहीं होती है बात करने की, तो ऐतराज क्यों करते हो फिर? कोई पैदा ही नहीं हुआ वैसा। जी जनाब, आप भाग चुके हैं। दुनिया में टिक जाए जनाब आप भाग चुके हैं, फिर रुक कर बात क्यों नहीं कर लेते? हजारों को भगा चुका। हाँ, तो फिर रुक कर मौजूद पर बात क्यों नहीं करते जिस पर तुमने ऐतराज किया है? जी, तो मैं तो अहमद रजा खान साहब को ईसाई भी साबित कर चुका हूँ। कहाँ साबित किया ऐतराज? जी, या नबी ये देखो तो जो उन्होंने लिखा फिर ऐतराज करके भाग रहे हो तुम। जी, ऐतराज से भाग रहे हैं आप। ऐतराज से आपने साधु के ताल्लुक से आप भाग रहे ठोक रहे हैं। यही खान साहब ने किया था काम। ये तो आप लोगों की खबासत है जो आवाम सुनेगी। मैं इस बात को भी डाल दूंगा आपके से जो फतवा लाया था, इस वजह अपनी बात में जो आज पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा बरेलवी फिरका हुआ है। वो कौन हुआ है पूरी दुनिया में? समीर भाई, हाँ समीर भाई, ये बात नहीं कर सकते। इसने मेरा नाम सुन लिया, अब इसकी तड़प शैतान का नाम सुन करके वैसे भी इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल तुम शैतान देवबंद तो देवबंद के भूत है ना, भूत। जब इनकी हैसियत नहीं है तो क्यों ऐतराज करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। ये बात नहीं कर सकते, फिर रहा है, भाग कर रहा है। इसकी जरूरत ही नहीं की ये नाम अच्छा, मैं बुलाऊं हाफिज अली असगर साहब को? बुला लगा जल्दी लगा। अभी बोलो तो मेरा फोन नहीं उठा, ब्लॉक करके रखा है यार। जल्दी लगा जल्दी लगा। अली असगर को लगा जल्दी। नंबर से फोन कर मुफ्ती उमर कासमी को जल्दी अली असगर हमारा फोन नहीं उठाता है, जल्दी बुला। नहीं करूँगा मैं तुझसे। क्या यार तू, तेरी औकात क्या बात है? अरशद भाई, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे आप बच्चे को मार दो तो बोलते हैं मैं अपने अब्बा को बुला के लाता हूँ। क्या ले गया तू? अपने अब्बा को बुला के ले गया। ये बुला के ले गया तो अपने अब्बा को, अपने बाप के साथ जहांगीर बुला के ले गया जल्दी। देख अरशद फिट हो गया। आप बता, बुला के ले गया जल्दी तेरे अब्बा को। तेरा अब्बा फोन नहीं उठाता है हमारा। चाहे हम हो या हाफिज अली असगर साहब हो, लगा फोन लगा। डरते क्यों हो? लगा फोन लगा। में लगाता हूँ। हाँ, ये हिम्मत वाली बात थी, दम वाली बात थी। 1 मिनट को मैं लगा रहा हूँ। हाँ, बाकी बेटा अपने बड़े को बड़े बुला के लेके आओ। बड़े पापा उसको अपना काम आसान कर रहा है। वैसे भी अपना फोन नहीं उठा रहा है अली असगर। है क्या भाग गया? है लाइन पर है, ले रहा है अपने अब्बा को। जी समीर साहब मशगूल है होने की वजह से शायद फोन नहीं रिसीव कर सके। लग रहा है तुम्हारे पापा नहीं आए, बड़े पापा को बुला के लेके आओ। जा रही है बड़े पापा को बुला के लेके आओ। पापा तो तुम्हारा छोड़ दिया, पापा को लेके आओ। मौजूदा कबीसा फासिदा को जिला मत कर। अशरफ अली थानवी की सुन्नत अदा कर रहा है। अशरफ अली थानवी की सुन्नत अदा कर रहा है। ये मेरे सामने नहीं टिक सकता। तू तो चॉकलेट खिला के मौजू की तारीफ नहीं मालूम और मुख्तसर में फर्क नहीं मालूम। अब्बा को बुलाने के जुमले में कहा इस्तेमाल होगा ये नहीं मालूम। अरशद रजा तेरी औकात नहीं, तू खत्म हो गया इसकी कहानी। नहीं बात करेगा नाम सुन लो बेटा, किससे बात करेगा? अहमद रजा के कुफ्र पे बात करेगा, अहमद रजा के ईसाई होने पे बात करेगा, कंजुल ईमान पे बात करेगा।
तो बोल मैं ईसाई साबित कर दूं। चाहे मुझसे बात कर ले। अच्छा तू अल्लाह अपने दिल पे हाथ रख करके अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ करके हाल में तू आला हजरत पर जो तूने इतराज किया तो उसके ऊपर बात कर ले। हाँ तो एक मैं इतराज किया हूँ, कल भी इतराज किया हूँ या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक के अंदर या अय्युहन नबिय्यु का तर्जुमा जो खान साहब की तंजील ईमान के अंदर लिखा है, गैब बताने वाले, ये गैब बताने वाले ये किसने तर्जुमा किया है? ये ईसाइयों का तर्जुमा है। ये या अय्युहन नबिय्यु का माना गैब बताने वाले, ये माना तो ईसाई लोग लेते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का तो है ही नहीं है। बिल्ला और या अय्युहन नबी का माना क्या लेते हैं? गैब बताने वाले। या अय्युहन नबी का माना क्या होता है? नबी का माना क्या होता है? इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर रूहुल बयान, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तफसीर अजीजिया और हवाला भेज बात करना। और अगर तेरे अंदर जुरत है, अगर तू अल्लाह नहीं होगा तो तू हवाला भेज मुल्ला तफसीर रूहुल बयान। अगर तू नाजायज औलाद नहीं होगा बकौल तू अपने ये गाली दे रहा है अरशद भाई, ये गाली गलौज कर रहा है, अरबी में ये गाली गलौज कर रहा है अरशद भाई। समझे? भाग गया अरशद भाई, भाग गया। वो बात ही नहीं करेगा साला मुझसे। इतना डरता है वो, मेरा नाम सुन लेता है, इतना डर जाता है। जब भी अब्दुल्ला इससे बात करवाने लेके आता है मुझसे, मुझे जैसे नाम सुनता है, देखो ना कहने लगा अली असगर को बुला रहा हूँ मैं। हाँ हेलो हेलो समीर रजा, हाँ समीर रजा बोल रहे हो? हाँ तो मैं पूछता हूँ रिफायत हाँ तो रिफायत बोलता है कि किसी भी लाइन पे लेके बात मत करो, अकेले बात करो, और तुम लाइन पे लेके बात करते हो, अकेले बात नहीं करते हो, तो दोनों का वसूल में से किसका वसूल सही है, तुम्हारा कि रिफायत का? तुम जो अरशद भाई को लाइन पे लेता हूँ फिर बता दो। ये पूछ रहा हूँ, तुम पूछ रहा हूँ, जवाब देना। हाँ मुझे कब से ऐसे लाइन पे लोगे? हाँ रुको सही, अगर रुको सबर करो। ठीक है, तो मैं क्या जवाब दे देता हूँ तुम्हें, जवाब देना है, इसका जवाब देना तुम। या अल्लाह, जिसने मुझे कॉल किया उसे सारे जहान की खुशियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क में अमन और सुख अता फरमा। है परवरदिगार, हमें आपस में भाईचारा नसीब फरमा। हेलो हाँ अरशद भाई, असगर है लाइन पे। हाँ बात कराओ। हाँ अभी आवाज नहीं आ रही कॉन्फ्रेंस। हाँ अली असगर आ गया मैं, टेंशन मत ले। हाँ तो कल जो तुमने 2 इबारत पेश की थी उसे फिर से पेश करो, और क्या बात रखना चाहते थे उसको रखो, ठीक है? अरशद भाई लाइन पर है। हाँ अच्छा, वो फोन करके भागे तो नहीं ना? अरे किसको लाइन पे लिया हो यार, इसके पास कोई ना काम धंधा, जाहिल इंसान है। अरशद भाई इसकी जो इबारत लेके आया था कल ये मेरे पास, आप वो इबारत सुन लो। हाँ अली असगर, मैं आप ही की बात करता हूँ, नहीं लगाता हूँ। जी हाँ अली असगर साहब, आप जो है वो दोनों इबारत पेश कर दो। नहीं, मैं पूछ रहा था कि तुम वो कह रहा है कि जाहिल से बात नहीं करूंगा, तो अभी तुमने फोन लगा दिया, किससे बात करना तुम? अरे आप बात करेंगे, कल हमारी जो बातचीत हुई थी, फोन लगाया था, किससे बात कराना था? नहीं वो बात करेंगे आप, ठीक है? तुम्हारा 2 मिस कॉल है, तो किससे बात कर? तुम बात कर रहे हो या कौन बात करते हैं? अरशद भाई बात करेंगे, आप अपनी बात रखें, चलिए। अच्छा हाँ सुनो, तुमने कहा जो मतलब फोन लगाया था अरशद से बात कराने के लिए, अरशद बोल रहा है जाहिल है, इससे बात नहीं करना चाहिए, और तुम बोल रहे हो उससे बात कराना था, तो ये क्या है तुम्हारा मामला? किसी का मामला नहीं है, समझे? ये बहुत से लोग जो बात करता था, मगर मेरे तरफ मुतवज्जो होता है बात करने। आप अपना मसला रखें, उसके बाद आगे। तुमने कहा कि अभी जाहिल से बात नहीं करता, और बिल्कुल जाहिल से बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। फोन क्यों लगाया था? तो फोन के तुमने एतराज क्यों पेश किया था? क्यों एतराज आला हज़रत के ऊपर पेश करते हो? जब तक तुम आला हज़रत के ऊपर एतराज तो जवाब देते रहेंगे। और बात भी करना चाहते हो, जाहिल भी करोगे, जाहिल से बिल्कुल नहीं। तो आला हज़रत के ऊपर जब भी एतराज पेश करोगे, फकीर हाजिर रहेगा बात करने के लिए। अच्छा हाँ क्या बोल रहा है? बिल्कुल बात करेगा, जब भी आला हज़रत के बारे में मुँह खोलोगे या नबी के बारे में मुँह खोलोगे तो मैं बात जरूर करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, नबी के बारे में ऐसा नहीं है कि नामूस दम भर लिया और जो नामूस रिसालत के ऊपर या आला हज़रत के बुजुर्गानी दिन के ऊपर तनकीद करो फिर उसको जवाब ना दिया जाए। अच्छा हाँ जरूर जवाब देंगे, तुम जैसे लोगों का जवाब देंगे, बड़े बड़े मुल्लाओं का जवाब देंगे। फिर एतराज रखो, तुम्हारा क्या एतराज है?
समीर भाई इन्होंने कल क्या एतराज रख किया था उसके बारे में बताइए मुझे। भागे एतराज रखिए, एतराज रखिए मेरे पास अली असगर रखिए फट से। एतराज रखो अपना। ऐसा तो मैं इतना हाँ रखो। समीर भाई इससे कहिए एतराज रखिए फट से। मेरा के बारे में एतराज कर रहा था ये। हाँ तुम्हारा ये मेरे पास फतवा नजरिया है जिस 15 है, उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 669 पर कि नबूवत मुनक़ता हुई जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, किसी दूसरे को नहीं मिल सकती। बराबर ना? कौन से बारे में एतराज की बारे में मुझे बताओ समीर भाई। वो लिखा हुआ है। अली असगर रुक जाओ। हाँ। ये अपनी इस पर बात हुई थी कल, रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। अपनी बात कल इस पर भी थी। हाँ इसके बारे पहले रिकॉर्डिंग भेजेंगे। ये जो धामड़ मौलवी जान ही नहीं पाता, भूल जाता है इसको। अली असगर तुमने जो 2 इबारत पेश की थी, कौन सी मुझे बोला इरफान शरीयत की इबारत पेश की? इरफान शरीयत सफ़ा नंबर 13 और अब्दाल के ताल्लुक से। अभी तुम मुझे एतराज करने के लिए बोला और सब कुछ सफ़ा नंबर ये देखो कल अपनी क्या बात हुई थी, किस तरह भाग रहा है ये। आपने सफ़ा नंबर बताया था 13 का, मेरे पास रिकॉर्डिंग समीर भाई ने भेजी थी। हाँ उसी के ताल्लुक से मैं कल बोला था कि भाई अपनी बात होगी इस मौजू पर, तुम पलटी मत मारना। और आज तुम पलटी मार रहे हो यार। रिकॉर्डिंग में ये बात मौजूद है। रिकॉर्डिंग में ये बात किस मौजू पर इरफान शरीयत के ताल्लुक से और वो अब्दाल के ताल्लुक से तुमने एक इबारत पेश की, दो इबारत पेश की थी तुमने। अभी तुमने क्यों कहा एतराज पेश करो? वो ही शुरू से मैंने ये भी रिकॉर्डिंग तुमको भेज दूंगा, सुन लेना। मैंने कहा तुमने दो इबारत लेकर आई थी, वो इसीलिए मैं कहता हूँ उससे बात मत किया करो समीर भाई, इसको मुंह ना लगाए। अली असगर ये रिकॉर्डिंग भी मैं तुमको भेज दूंगा, तुम सुन लेना। हाँ ये भी रिकॉर्डिंग है, शुरू में। सुनने आप भी सुन रहे हैं ना? ये रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा, सुन लेना। किसी पे भी एतराज करो। ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों भी झूठ बोल रहे हैं। समीर भाई हाँ। रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी थी आपने। हाँ। जी आपने जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें आला हज़रत की इबारत पढ़ी थी इरफान शरीयत के बारे में। इरफान शरीयत से इबारत पढ़ी थी गालिबन सफ़ा नंबर 13 भी इसमें बताया था। उसके ताल्लुक से इसने जब आपने पूछा तो हुक्म क्या है, तो कहा तेरे बकौल आला हज़रत कहते हैं कि वो जो काफिर है। इसने ऐसी इबारत पेश की, तो समीर भाई रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो फिर वो उससे कौन वो इबारत पढ़े और उसने एतराज किया है, वही दोहराए दोबारा। तो वही तो मैंने इसे शुरू में कहा कि वो दो किताबों का है। अब देखो झूठ बोल रहा है ये, दोनों आइडियो लगा दूंगा मैं, ये भी और वो भी। हाँ जवाब दो। मैं जवाब दूं? सामीन इसने सबसे कहा कि नबी अलैहिस्सलाम पर चलोगे आला हज़रत पर, ठीक है? यानी मतलब ये हुआ क्या दिया कि मैं मौजूद हूँ। अब मैं अपने एतबार से इतराज करूँ। जब मैंने यहाँ पे तुमसे किस लिए लाइन पे लिया गया तुम्हें बात करने के लिए, उसके मातहत आओ, उसके टॉपिक पे बीच में कूदो मत। वो रिकॉर्डिंग मौजूद है और तुमने इरफान शरीयत की 13 नंबर की इबारत पेश की थी कि हिंदू के बारे में जो सवाल किया था उसको आप दोबारा रिपीट करें बराए करम। ज्यादा बात को तूल मत। वही मौजूद था, तुमने मुझे इख्तियार क्यों दिया? क्या किया? जब वही मौजूद था तो एतराज में मुझे इख्तियार क्यों दिया कि नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारा आला हज़रत पर? मैंने क्या कहा था? मैं जब भी नबी अलैहिस्सलाम की नामुस के ऊपर बात आएगी, आला हज़रत के ऊपर बात आएगी, बुज़ुर्गान दीन के ऊपर बात आएगी तो फकीर बोलेगा हमेशा। ये मैंने कहा था। मेरी बात रिकॉर्ड हो रही, तुम्हारी तरह मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपने अपना एतराज तुमने कहा था, आप अपना इरफान शरीयत का आला हज़रत का आपने हवाला दिया था, आप वो इतराज पेश करें और आपको उस दिन तुम भाग गए। मत बोलो भाग नहीं, कि तुम्हारी धज्जियों मैंने उड़ा दी, चीर फाड़ दिया था, पोस्टमार्टम तुम्हारा कर दिया। बोल रहे फोन काट दो बोल रहा था ना, भागा फोन काट के। हाँ तो फोन काट के तो तुमसे क्या बात करूं? तो अपने मौलवी का जिसने दावा सुना लिया, जो अपने पीर हाजिम दादुल्लाह को छोड़, उसकी बात क्या करोगे? धज्जियां मैंने हाँ तुम्हें पोस्टमार्टम में धज्जियां तुम्हारे गुर्दे कपड़े से निकाल के अपना इजरार पेश करो। अब खामोश रहो। तुमने अभी शुरू में कहा कि चलो एतराज करो, नबी अलैहिस्सलाम पर मुंह खोलो। ये नहीं करेगा समीर भाई, ये आपसे इसीलिए आपसे बात करता है। नहीं करते एतराज। अली असगर क्यों भाग रहा है? कल अपनी जो बात तय हुई थी, उससे क्यों भाग रहा है अली असगर? की पिटाई है ये। रुसवाई है, पिटाई नहीं, रुसवाई है ये। मैं दोनों आइडियो मिला के डाल दूंगा अली असगर।
और तेरा झूठ और तेरा मक्कारी सामने लाऊंगा सबके। इस तरह तू भाग रहा है। कल अपनी बात जिस पर तय हुई थी, मैं शुरू में ही आके आपके पर्सनल मैंने भेज दिया है। शुरू में ही मैंने कह दिया। अच्छा क्या भेजा है, क्या भेजा है, क्या भेजा है, क्या भेजा है बता। इरफान शरीयत की क्या तुझे नहीं बोल रहा हूँ, हजरत को बोल रहा हूँ, तुझे नहीं बोल रहा हूँ मैं। तू मेरे बात कर, को भेजा, मुझे अख्तियार दिया है। ठीक है, क्या इख्तियार दिया मैंने तुम्हें, क्या इख्तियार दिया मैंने तुम्हें? ये इख्तियार नहीं दिया है कि तुम किसी मौजूद पर चुन के बात करो। मैंने कहा जब भी नामूसे रिसालत पर या आला हज़रत पर ये बात नहीं की होगी, ये बात नहीं की तुमने, अभी कह रहे हो। समीर भाई ने ये बात की कि नहीं की है? सही है, सही है, सही है, सही है। तुमने कहा कि ये बोलो जी, ये भाग रहा है, कल की इबारत पर भाग रहा है, कल की इबारत से भाग रहा है। कल बड़े शौक से आया था, मैंने इससे कहा था कि पलटी मत मारना। यही इनकी औकात है। ये देवबंदियों का बहुत बड़ा मुनाजिर बनता है, इसकी औकात यही है। देखो हाँ, कुछ भी औकात नहीं है। देखो कल मैंने तय किया था कि इसी मौजूद पर बात होगी, कहीं पलटी मत मारना, और आज पलटी मार रहा है। मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, तुम मेरे पास फोन मत किया करो। रिकॉर्डिंग मैंने डाला ना वो रिसालत पर। पलटी मार रहा है, पलटू राम ये अली असगर कितना पलटी मारता है यार। मैंने अभी साबित करूंगा तेरा मुजद्दिद नबूवत खत्म नबूवत का मुनकिर है वो। कल का मौजूद से क्यों भाग रहा है? उसका मुनकिर है, कल के मौजूद से क्यों भाग रहा है? उसका मुनकिर है। अच्छा ये बता ना, तू आला हज़रत के ऊपर तनकीद कर रहा है। तेरे अजीजुर रहमान साहब ने फतावा दारुल उलूम देवबंद के अंदर लिखा है कि आला जो आला हज़रत को काफिर कहे वो खुद काफिर है। किताबुन नवाजिल की बात मौजूद है कि आला हज़रत के बारे में वो मुसलमान थे। तेरा डॉक्टर खालिद के था वो आशिक रसूल थे। जब तेरा मौलवी आला हज़रत की कसीदे पढ़ रहे हैं, आला हज़रत की किताबों का हवाला दे रहे हैं, और अपनी किताब में लिखा है, अपनी किताब सरफराज खान सफदर ने अपनी किताब में लिखा है कि जो किसी मुसन्निफ उसी का मतलब होता है, इसके पर एतराज नहीं बनता। दौरा पड़ गया ना आला हज़रत वाला। ठीक है, अब बात करेगा, इसी पर बात करेगा। शराइत तय कर लेते। क्या बात करोगे? आला हज़रत के लोगों ने कहा पहले बताइए, फतावा अजीजुर रहमान ने आला हज़रत को मुसलमान कह रहे हैं। शराइत तय कर लेते, शराइत तय कर लेते। बिल्कुल तय करूंगा। हाँ चलो, 2 मिनट में बोलेगा, 2 मिनट आला हज़रत को मुसलमान क्यों कहा? अरे शराइत तय कर लेना। अरे तो इसका जवाब तो एकदम शराइत पे हो जाएगी। नहीं शराइत तय करेगी, बिल्कुल शराइत तो बात बता देना कि अजीजुर रहमान ने को मुसलमान किया। पहले मुनाज़िर देखो भाग रहा है, देखो पहले छोड़ देता हूँ, तेरे लिए छोड़ देता हूँ, मैं तेरे लिए छोड़ देता हूँ। अजीजुर रहमान को छोड़ दे, बालाए ताक में डाल दे, जीनत अलमारी बना दे उससे। तो डॉक्टर खालिद महमूद खुद कहते हैं जिल्द नंबर 7 में सफा नंबर 271 पर सबसे बड़े आलिम थे। जो आलिम के रसूल के वो जाहिल होता है वो काफिर होता है। अरे डर क्यों रहा है? शराइत तय कर लेना। मैं शराइत की बात नहीं करता। तो अच्छा ठीक है, शराइत में तय करता हूँ। मेरे 2 सवाल का जवाब दे दे, अभी मैं तुझसे बात कर लूँ। चल जवाब पहले शराइत एतराज क्यों किया? एतराज करने से पहले शराइत रखता फिर खामोश नहीं रहा है इसके लिए। एतराज आला कि तेरा एतराज क्या है? मुंह खोल तू नबी अलैहिस्सलाम पर या आला हज़रत पर। तेरा एतराज क्या? तुम शराइत तय कर ले, शराइत तय कर ले। तो पहले शराइत बने हुई होती है, तो फिर तूने आला हज़रत के ऊपर तनकीद क्यों की? शराइत तय होती तो तूने क्यों कहा कि पहले एतराज कर आला हज़रत नबी अलैहिस्सलाम पर? जब मैंने तो यही कहा था ना कि आला हज़रत तेरे मुजद्दिद ने इरफान शरीयत में लिखा है ना, उसी की मतलब से आया हूँ। फतावा नफरत नाम से लगता है फतावा। बात नहीं करेगा खैर। सर तुम्हारे आला हज़रत की किताब है तो तुम्हारे यहाँ तो कुरान का दर्जा होने चाहिए। समीर भाई ये बात नहीं करेगा, इसकी कोई औकात नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ भाई ये कल से पलटी मारा, ये कल ही बड़े हाँ ये बात नहीं करेगा, इसकी औकात नहीं है। अली असगर तेरी औकात नहीं है, औकात नहीं है तेरी। कल के मौजूद पे बात करेगा, कल के मौजूद पे बात करेगा तो बोल। कल के मौजूद पे बात करेगा, अच्छा कल के मौजूद पे बात करेगा तो ठीक है, नहीं तो जा। अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। कल के मौजू पर बात करना अगर होता तो कल फोन काटे क्यों भागा था? बोल मुझे पहले उसको बोल। मैंने कहा था कि मैं कॉल करूंगा तो उठाना, तूने उठाया नहीं। वो बात नहीं, मैं तो बोल
कल जो तूने मेरे पास मौजूद लेकर आया था, इससे बात मत करो, इसको जो बगल वाला है इसने उल्लू खिला दिया हमारा हुआ है, अब उसके खिलाफ क्या करेंगे? हजरत जवाब नहीं मुझसे, अगर उसी मौजूद बात करना तो फोन किया था अगर उसकी बात करने के लिए तो फोन के माते बात करना। अरशद रजा मलक मौत के नाम से नहीं डरता है। अबे मलकन मौत के तो तेरी मोहब्बत है मलकन मौत से, शैतान से तेरी मलक मौत के नाम से नहीं डरता, मगर हाफिज अली असगर के नाम से बहुत डरता है। तेरा मौलवी लिखता है हजरत अली थानवी कहता है वो आशिक था, उससे बड़ी बड़ी करामतों का ज़हूर हुआ है। बात कर लेना, झूठा है एक नंबर का। शराइत से करना, शराइत से कर लेना। इतने बोला था कि बोलने लल्ला बोल ले अली असगर के सामने बाबा सीरी के शराइत की बात कर रहा हूँ, मैं शराइत की बात कर रहा हूँ। अहमद रजा का भान खा लिया है। काट दिया मैंने अरशद भाई, वो बात नहीं करेगा कल के मौजूद पर, अपन तबसरा करके डाल देंगे। चलो ठीक है, रहने दो, उससे बात मत करो। उसने मेरा काफी सुन लिया, उसकी दोस्ती बंद हो गई। हाँ तबसरा कर देंगे आप रात में, मैं डाल दूंगा फिर उसको।